जय शैलपुत्री माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र धन प्राप्ति के लिए कैसे करें शैलपुत्री माता की पूजा। पहला नवरात्र प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी, यानी पहला नवरात्र शैलपुत्री माता का होता है और शैलपुत्री माता हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए किस प्रकार से हम माता की आराधना करें। शैलपुत्री माता यानी माता सती को, माता पार्वती को शैलपुत्री माता कहा जाता है। हिमालय के घर में जन्म लेने के कारण इनको शैलपुत्री माता कहते हैं। शैलपुत्री माता की पूजा आराधना करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन प्रथम नवरात्रि यानी प्रतिपदा वाले दिन शैलपुत्री माता की आराधना की जाती है। शैलपुत्री माता के लिए आप सुबह के समय स्नान करें। सुबह जब पहला नवरात्रा होता है, जब आप पूजा के लिए तैयार होंगे तो सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों को देखना है। यानी सबसे पहले नवरात्रे को जब आप बिस्तर त्यागेंगे, उठेंगे तो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। यानी सबसे पहले ऐसे करके अपने दोनों हाथों को देखेंगे, 3 बार ऐसे करके अपने मुख पर हाथों को घुमाना है। यानी ऐसा करने से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है और धन प्राप्ति होती है उस घर में, जो व्यक्ति सुबह के समय यह कार्य करता है। उसके बाद में 3 बार पृथ्वी को स्पर्श करना है और आपको स्नान करना है। स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करना है। जो आप स्नान करेंगे उस बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। सूर्य भगवान की आराधना बहुत ही जरूरी है। इंसान के हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं जो भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। उसके बाद में जब आप ये पूजा कर लेंगे, फिर आपको जो है एक चौकी लगानी है। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाना है। सामने माता दुर्गा की मूर्ति स्थापना करनी है और माता शैलपुत्री को पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र बड़े अच्छे लगते हैं, उनके प्रिय हैं, उनको पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। सफ़ेद पुष्पों की माला माता को अति प्रिय है। माता शैलपुत्री को सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पण करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों से माता की आराधना करनी है। अब आपको क्या करना है वह मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप माता की चौकी लगाएं, यानी एक चौकी लगाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं, सामने माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। नवदुर्गा यानी 9 रूपों की जो है आपको पूजा करनी है, माता का आशीर्वाद लेना है। उसके बाद में आपको खेतरी बीजनी है। खेतरी बीजते समय जो बिल्कुल साबुत होने चाहिए उनको 1 घंटे पहले आप भिगो दें, कटे हुए नहीं होने चाहिए। वहीं कलश की स्थापना करनी है। कलश में आप 1 रुपया और 1 सुपारी, थोड़े से चावल पहले डाल दें। उसके बाद में 3 बार कलश के मुख में, जो मुख होता है कलश का, 3 बार मूली लपेटनी है। स्वास्थ्य चिन्ह आपको उसमें बनाना है और अंदर पानी से भर देना है उसको। उसके ऊपर आपको चुन्नी से बांध करके एक नारियल भी स्थापित कर देना है, टीका लगा करके। ये सारी चीज़ें आप रख दें। उसके बाद में आपको माता की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करना है। या तो आप ब्राह्मण से कराएं या खुद भी कर सकते हैं। ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए माता पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद में नवग्रह देवता और पृथक देवता, आदि देवता सभी आकर के हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद में नव दुर्गा माता की सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते आदि मंत्रों से जो है माता की पूजा करें। माता की चालीसा का पाठ करें। आप दुर्गा सप्तशती भी ला सकते हैं, उनका प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। पहले दिन शैलपुत्री माता से अब आपको पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांगना है। थोड़ी सी आप सामग्री रख लें और संभव हो सके तो हवन कुंड भी आपको जरूर रख लेना चाहिए, छोटा सा ला करके। अब आपको क्या करना है, ओम शम शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र की 108 आहुति देनी है अपनी मनोकामना बोल करके कि हे मातेश्वरी, आप हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी करें, संतान की मनोकामना पूरी करें। हम आपकी आराधना कर रहे हैं।
इस दिन माता के सामने एक चीज अर्पण जरूर करनी चाहिए, वह है मखाने की खीर, यानी सफ़ेद चीज आप कुछ भी बना सकते हैं मीठे में, और मखाने की पंचमेवा की खीर माता शैलपुत्री को जरूर अर्पण करें। शैलपुत्री माता की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आरंभ किया और यज्ञ में उसने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, सभी आए वहाँ पर, स्वयं भगवान विष्णु तक आए, लेकिन उन्होंने जो है भगवान रुद्र यानी भगवान महाकाल को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को पता चला कि पिता उनके जो है यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ, मेरे पिता के जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। तो भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बिना बुलाए शादी के बाद स्त्री को अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 त्योहार ऐसे होते हैं जो रक्षाबंधन और भैया दूज, इस पर आप बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन आगे पीछे चाहे कितने ही बड़े अनुष्ठान हो रहे हों, कुछ भी हो रहे हों, लेकिन कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए जाते हैं तो मान सम्मान नहीं होता। लेकिन माता सती को यह वाक्य अच्छे नहीं लगे, वह पिता दक्ष के यहाँ पर चले गए, तो वहाँ पर सभी ने उनका उपहास उड़ाया, यहाँ तक भगवान शिव का उपहास भी उड़ाया। इससे माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी शरीर को जो है भस्म कर लिया। भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने सबको जैसा उचित लगा वैसा ही दंड दिया। माता ने सती ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया हिमालय के घर में। तो माता शैलपुत्री बड़ी दयालु हैं, हम जैसे भी उनकी आराधना करते हैं, माता प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो इस दिन आपको मंत्रों की आहुति देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। ओम सम शैलपुत्री देव्य नमः, इस मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। मनोकामना बोल करके माता के सामने आपको फल रखने हैं, माता के सामने आपको सफ़ेद मीठा रखना है। सफ़ेद मीठा आप खीर बनाएं, कुछ भी बनाएं, और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उसी प्रसाद को आपको ग्रहण भी करना है। इस उपाय से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो पहले नवरात्रे से शैलपुत्री माता की आराधना जरूर करें। प्रतिदिन के नवरात्रों की यानी डेली नवरात्रों की मैं आपको वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, मैं डालता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्रतिदिन आपको माता का अलग अलग स्वरूपों का पूजा करनी है, जिससे आपकी मनोकामना जरूर